हेलो, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्कीन एंड हेलोरीन्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा हम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ऑल द alkyl halide they are the colorless and lower member they are gases at the room temperature and then next higher member जो हैं they are liquids and solids The volatile halogen compounds they have the sweet smell. Second is melting point and boiling point of haloalkane. बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए पोलैरिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। हेलोएल्कीन का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि पोलैरिटी हो और पोलैरिटी के साथ साथ हाई मॉलिक्यूलर मास हो। जितना ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, पोलैरिटी साथ में पोलैरिटी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ड्यू टू increase in the intermolecular force of attraction becomes they are stronger as the number of electron increases। और number of electron increase कब करेंगे? जब हेलोजन का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एंड देन फर्स्ट वन इज द सेम एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हेलो एल्कीन्स का ये ऑर्डर होता है आर आई ग्रेटर देन आर बी आर, देन आर सी एल एंड देन आर एफ। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज विद इंक्रीज इन द साइज एंड द मास ऑफ दिस हेलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेज। तो हम देखते हैं आयोडीन का साइज जो है वो उसमें ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है जितने वो आर आई जिसमें आयोडीन होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट हेलोजन एटम अगर इंक्रीज करते जाएं और एल्काइल एटम, देखो सेकंड केस है बेटा इसका, CH3Cl है, CH3CH2Cl है एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप तो इसमें हेलोजन ग्रुप तो बेटा इसमें सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल ग्रुप 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 है, नेक्स्ट अगर 3 होंगे तो जिसका एल्काइल ग्रुप बेटा नंबर ऑफ या साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप जिसका इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो सपोज करो बेटा CH3Cl हो, CH2Cl2 एंड CHCl3। अब इसमें क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये कंपाउंड्स इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज। इसमें क्या है, एक हेलोजन है, इसमें कितने हैं, 2 हेलोजन है, इसमें कितने हैं, 3 हेलोजन है। तो अब इसलिए जिसके 3 हेलोजन होंगे, नंबर ऑफ हेलोजन जिसमें ज़्यादा होंगे, उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा, हम बात करते हैं आइसोमेरिक की बात करते हैं। तो आइसोमेरिक में क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होंगी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका उतना कम होगा। क्यों? ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है बेटा, ड्यू टू डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। अगर कोई कंपाउंड जो है वो आपका चेन में है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर वो ब्रांचिंग में आ जाता है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो इसलिए जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे एग्जांपल है बेटा CH3, CH2, CH2, CH2Br, CH3 ये CH है, CH2 और ये Br है, और यहाँ पर ये CH3 लगा। ये बेटा चेन में है और ये ब्रांचेस में है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसके बाद आते हैं बेटा आपका हैलो एरीन्स में। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा, हैलो एरीन्स में हम बात करेंगे। तो हैलो एरीन्स का बॉइलिंग पॉइंट भी जैसे हैलो एल्कीन्स का था, नियर लगभग वैसे ही होता है, लेकिन इसमें देखो हैलोजन का साइज़, जिसमें हैलोजन का साइज़ बेटा जितना ज़्यादा होगा, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। अब आयोडीन का इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हैलोजन का साइज़ अगर इनका हम कंपेयर करें बेटा मॉलिक्यूलर मास, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा। तो इसलिए आयोडीन, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरोबेंजीन, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उस तरीके से चलेगा। लेकिन अब हैलो एरीन्स में मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इनका पैरा आइसोमर का हमेशा ज़्यादा होता है ऑर्थो से। जैसे ये Cl है, ये ऑर्थो है, ये बेटा पोजीशन है, ये आपकी मेटा है, और ये पैरा है। इसका कारण क्या है, हम जनरली ऐसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो है, जनरली द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द ऑर्थो पोजिशंस, ऑर्थो आइसोमर्स। इसका रीज़न क्या है कि ये जो पैरा आइसोमर्स हैं, पैरा आइसोमर्स दे आर द मोर सिमेट्रिकल। इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दे आर वेरी सिमेट्रिकल एंड हैंस दे आर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसकी जो पैकिंग है क्रिस्टल लैटिस में वो बड़ी बढ़िया तरीके से हो जाती है, जिसके कारण जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो इनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो इसलिए पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर देन ऑर्थो एंड मेटा से। अब अगर दूसरा रीज़न देखे जाएं तो बेटा इसमें क्या है, ये रिंग है, इस रिंग में यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। तो इट मीन्स ये क्लोरीन का जो मास है वो हाई है इस रिंग के कंपेयर में, यहाँ पर भी दोनों का, और लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन का और क्लोरीन का जो मास है ये बिल्कुल इनको एकदम से बैलेंस कर रहा है। एक रीज़न जो है वो आपका ये भी हो सकता है, जो अदरवाइज ये सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल है, ये लेस सिमेट्रिकल है और ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है। ये ईजिली पैक हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, ये ईजिली पैक नहीं होते हैं, दैट्स बाई पैरा आइसोमर्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आती है बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डाइपोल मोमेंट हैलो एल्केन्स में। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो हैलो एल्केन की बेटा इसका ऑर्डर होता है CH3Cl ग्रेटर देन CH3F ग्रेटर देन CH3Br एंड देन ग्रेटर देन CH3I। इसकी डिस्कशन में लास्ट वीडियो जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड था बेटा, उसमें मैंने आपको सारी आपकी एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने की बताई थी आपको कि क्या कारण है इसका। तो ये आपका जो डाइपोल मोमेंट है बेटा ये डिपेंड करती है Q/D। डाइपोल मोमेंट जो है वो चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस केस में फ्लोरीन जो है वो हमें पता है फर्स्ट मेंबर है बेटा हैलोजन ग्रुप का, तो इस फ्लोरीन का साइज़ जो है वो सबसे कम होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर हम इस फार्मूले से चार्ज इंटू डिस्टेंस में देखें तो यहाँ पर चार्ज जो है वो फ्लोरीन का तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चार्ज है ये डिपेंड करता है स्किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में, लेकिन साइज़ कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो उनका बहुत कम है। लेकिन जो क्लोरीन है इसमें क्या है, चार्ज भी है ज़्यादा और डिस्टेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर दैन दिस। तो इसलिए इनका जो डाइपोल मोमेंट है हैलो एल्कीन्स की वो CH3Cl CH3CF और ये बनती है। उसके बाद आ जाती है बेटा हैलो एरीन्स में। अगर हम हैलो एरीन्स की बात करें तो बेटा हैलो एरीन्स में जो पैरा आइसोमर्स हैं दे आर बीइंग सिमेट्रिकल एंड हैज़ द ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। इनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। क्यों होती है? द टू
इक्वल एंड अपोजिट डाईपोल्स कैंसल ईच अदर। इसमें ये देखो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन होती है बेटा, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो सिमेट्रिकल होने के कारण बेटा, अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि ये सिमेट्रिकल है, ज़्यादा सिमेट्रिकल है पैरा। तो जो दोनों आपके जो डाईपोल हैं क्लोरीन का, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी जो डाईपोल मूवमेंट है वो हमेशा ज़ीरो होती है। अब नेक्स्ट आती है द डाईपोल मूवमेंट ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा। ये बेटा ऑर्थो पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। ये कैसे करती है, इनकी जो डाईपोल मूवमेंट है वो डिपेंड करती है बेटा एंगल के ऊपर। ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिक्रीज एज द एंगल बिटवीन द टू हैलोजन एटम इंक्रीजेज। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है, ये लगभग इनके बीच का एंगल जो है बेटा ये 60 डिग्री है। ठीक है, अगर हम यही इस मेटा पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके बीच में जो एंगल है लगभग 120 डिग्री है। तो जो इसका रीज़न क्या होता है, ऑर्थो मेटा और पैरा का तो रीज़न यही है कि सिमेट्रिकल है, इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, डाईपोल मोमेंट ज़ीरो है, ये तो अलग हो गया। अब हम डिस्कशन करेंगे इन दोनों की, तो हम बोलेंगे कि डाईपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स डिक्रीज एज द एंगल बिटवीन द टू हैलोजन एटम इंक्रीजेस। तो इसलिए इसकी जो डाईपोल मोमेंट है वो लगभग 2.54 होगी और इसकी जो डाईपोल मोमेंट है वो 1.72 के आसपास होगी। तो ये थी डाईपोल मोमेंट हैलो रिंग्स की। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आती है बेटा सॉल्युबिलिटी। तो हैलो एल्कीन और हैलो एलिन्स जो हैं दे आर द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनकी जो इनसॉल्युबिलिटी है बेटा, कि जो सॉल्युबिलिटी है, जो इनसॉल्युबल होते हैं ये पानी में, ये इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर द लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप। ऐसा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ बेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्या होगा जब ये बॉन्ड जो है, जब हम ये एल्काइल, ये देखो जब ये जुड़ेंगे, आर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव के साथ है, ये नेगेटिव के साथ है, तो जब इस बॉन्ड को बेटा हम ब्रेक करते हैं, जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं ये, मतलब इसमें क्या होता है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और वाटर का केस हम देखें तो बेटा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो मतलब इनको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। अगर मान लो ये हैलो एल्केन है या हैलोरिन्स है, इनको जब हम पानी में हम मिक्स करते हैं, तो जब पानी में मिक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, मान लो ये कोई अल्काइल हैलाइड है और ये वाटर के साथ जब हम करते हैं तो ये H और OH है, तो यहाँ पर ये X और ये H नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी बेटा रिलीज होगी वेरी लेस, बहुत कम एनर्जी जो है वो ये रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड ब्रोकन ग्रेटर देन द बॉन्ड आर फॉर्म्ड एंड दैट्स वाई द एंडोथर्मिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये क्या होगा कि लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर द सेटअप बिटवीन द हैलो एल्केन्स एंड द हैलोरिन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जिसके कारण हैलो एल्केन्स एंड हैलोरिन्स आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये था आपका, क्योंकि यहाँ पर आपने रखना है ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है, और ये जब नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि इसलिए इसके कारण जो है ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और नेक्स्ट उसके बाद आती है बेटा स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए आपने देखा है कि जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे मान लो ये CF है ग्रेटर दैन CCl है, ग्रेटर दैन CBr है, ग्रेटर दैन CI है। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि ये C और I है, ये साइज़ बड़ा होने के कारण जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, टूट जाता है। और CF है, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल जो आपका
F है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो फ्लोराइड का ज़्यादा होगा, फिर क्लोराइड का होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर आयोडाइड का होगा। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए CF बॉन्ड जो है वो जल्दी नहीं ब्रेक होता है, CI बॉन्ड जो है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्कीन एंड हैलोरीन्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बॉइलिंग पॉइंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट है बेटा ब्रोमो इथेन, तो पहले इनके हमें स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है किसका कम है। स्ट्रक्चर है बेटा ये ब्रोमो इथेन, तो इस ब्रोमो इथेन को हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH2Cl, ब्रोमो मीथेन है ये, ठीक है बेटा, CH3Br। फिर आता है ये ब्रोमोफॉर्म, तो बेटा ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला होता है CHBr3। फिर आता है बेटा क्लोरोमीथेन, CH3Cl, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बेटा आपका डाई ब्रोमोमीथेन, तो डाई ब्रोमोमीथेन में क्या होगा, CH2Br2, ठीक है। अब यही फार्मूला जो है ये कुछ कंपाउंड्स हैं, अब इनका हमने बेटा बॉइलिंग पॉइंट में लिखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट केस है आपका ब्रोमोमीथेन, तो हम देखेंगे क्लोरीन, इनमें क्या है ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का पहला आएगा बेटा क्लोरीन CH3Cl, क्योंकि क्लोरीन है तो इसका साइज सबसे कम है, अल्काइल ग्रुप बनना है। फिर उसके बाद आता है बेटा CH3Br, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास इसका कम होता है, ब्रोमीन का थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर उसके बाद आता है बेटा CH2Br2, इसमें 2 ब्रोमीन लगे हैं, और लास्ट में आएगा बेटा आपका CHBr3, क्योंकि इसमें ब्रोमीन 3 है। ये वही रूल्स आता है इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, जितना जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाएगा इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है बेटा सेकंड क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर लिखें, 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl। आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल होता है बेटा CH3 ट्वाइस CHCl, मतलब इस CH के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद आता है CH3 CH2 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 और Cl। अब क्या होगा, ये तो ब्रांचिंग में है, ठीक है, ब्रांचिंग में है, तो आइसोप्रोपाइल, फिर उसके बाद 1 2 3 एल्काइल ग्रुप में बेटा 3 कार्बन है, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन तो सेम है। उसके बाद आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, और फिर लास्ट में आएगा बेटा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये था बेटा आपका वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।